अजमल भाई, मैं आपको दावे से एक चीज़ कहता हूँ कि अगर कोई बंदा घर में या हवेली में या घर की छत पर या अपने बाग में सिर्फ 100 मुर्गी अपने लिए रख ले कारोबार के लिए, मिनी स्मॉल बिजनेस के लिए, तो मुझे पता है कि ये जो है इंशाल्लाह उसको अच्छा रेवेन्यू जो है ना वो कमा के देगी। उससे जो है ना पूरे गांव के लोग अंडे लेके जा सकते हैं। 100 मुर्गी इतना अंडा देती है कि जो है 100 मुर्गी रखी हो तो पूरे गांव के लोग उसे अंडे खा सकते हैं। और अजमल भाई, जो देसी मुर्गी है आप देख रहे हैं, ये मुर्गी पाकिस्तानी गोल्डन मिस्री से बहुत बेहतर है, हमारी लोमन ब्राउन से भी बेहतर है। कि जो हमारा मुल्क चाहता है कि हमारे मुल्क में इस तरह की मुर्गी हो या इस तरह का गोश्त हो या इस तरह के अंडे हो, जिस तरह के अंडे मुर्गी और गोश्त पसंद करता है, ये मुर्गी हमें उसी तरह के अंडे प्रोवाइड करेगी, उसी तरह का गोश्त प्रोवाइड करेगी, उसी तरह का कलर प्रोवाइड करेगी। और ये मैं समझता हूँ ये इस मुर्गी की सबसे ख़ास बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देसी मुर्गी या जदीद हमारी देसी मुर्गी ये वलायती मुर्गी से भी बहुत बेहतर है और हमारी गोल्डन मिस्री मुर्गी से भी बहुत बेहतर है। इसके अंडे वलायती मुर्गी से, गोल्डन मिस्री मुर्गी से बहुत बेहतर है और इसका गोश्त और इसकी रंगत वलायती और गोल्डन मिस्री मुर्गी से बहुत बेहतर है और इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त गोल्डन मिस्री से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने माल है, इसका वज़न, इसकी रंगत, इसकी खूबसूरती आप लोग खूबी इंशाल्लाह वाक़िफ़ है। ले जी पाकिस्तानियों, आपको मुबारक हो, हमारे एक जिद्दत पसंद किसान ने एक जदीद और नई देसी मुर्गी की ब्रीड तैयार की है। इनके अकॉर्डिंग बड़ी डिमांड की जाती थी कि कोई पोटेंशियल वाली देसी मुर्गी तैयार की जाए जिसमें एग पोटेंशियल भी ज़्यादा हो और बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़त भी ज़्यादा हो, क्योंकि लोग देसी मुर्गी रखना चाहते हैं, अंडा खाना चाहते हैं, गोश्त खाना चाहते हैं। और खाने से अगर बाहर निकला जाए, बिजनेस की बात की जाए, तो बड़ी हैरान कुन बात है भाई, इंडिया इंडोनेशिया को, मलेशिया को, दुनिया के मुख्तलिफ ममालों को अंडा भी सप्लाई करता है, गोश्त भी सप्लाई करता है। तो मेरा पाकिस्तानी ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो मुझे बताइएगा कासिम भाई, माशाल्लाह पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया में आपका वसी तजर्बा है, मुर्गी की एक नई नस्ल तैयार करने का ख्याल कहाँ से आया जो कि देसी भी हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये ब्रीड अपने पाकिस्तान की आवाम को और उसके माहौल को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की है। ओके। जिसमें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आम दिमाग में है कि जिसमें एक रंग के जो जानवर है ना वो फार्मी है। हाँ, ठीक है, आप उनको आज़ाद पालें, आप उनको अपना कैद छोड़ें, कैद करके पालें, लेकिन वो आम जो है ना उनका कंसेप्ट यही किया जाता है, तस्वर किया जाता है कि ये जो है फार्मिंग है, देसी नहीं है। इसलिए मैंने जो है ना वो लोमन ब्रीड को अपग्रेड करते हुए उसमें अपने जो रवायती गोल्डन मिस्री मुर्गा उसके साथ क्रॉस करवाया, ताकि जो है ना उसमें एक तो है वो रंग ज़्यादा है उसके फीदर्स में, ताकि जो एक देसी का और फार्मी का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो। ओके। और दूसरे नंबर पे जो है उसके जो हमारा गोल्डन मिस्री में कमी है वो उसकी दूर हो। उसका रिजल्ट आपके सामने है। जो हमारा ये माल है आप देख सकते हैं, जो बर्ड है ये माशाल्लाह 2 माह के में गोल्डन मिस्री से अब भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि तकरीबन ये लोमन ब्राउन के बराबर ही ग्रोथ कर रहा है। आपने देखा होगा कि लोग अपने फार्म पर वलायती गायों को अपने पाकिस्तानी गाय के साथ क्रॉस करवाते हैं, जिससे होता ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी ब्रीड में दूध की और गोश्त की जो है ना वो पैदावार कम होती है, और जो ही उसको वलायती गाय के साथ क्रॉस किया जाता है तो उसकी गोश्त की और दूध की पैदावार बढ़ जाती है। और वलायती गाय में चूँकि माहौल रेजिस्टेंट नहीं होती और जो हमारे मुल्क में ब्रीड तैयार होती है उसकी जो है वो माहौल में रेजिस्टेंट करना और माहौल में एडजस्ट होने की ताकत वो ज़्यादा हो जाती है। डेफिनेटली क्रॉसिंग से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, प्रोडक्शन बेहतर होती है, और जो वेदर कंडीशंस हैं पाकिस्तान की, इनसे लड़ने की सलाहियत भी पैदा होती है। मुझे बताइएगा, आपका मकसद एक कलर से छुटकारा हासिल करना था या एक ऐसी ताकतवर मुर्गी तैयार करना था जो बेहतरीन गोश्त दे, जो बेहतरीन अंडा दे, और जो कोशिश आपने की उसमें कामयाब किस हद तक रहे आप? बहुत अच्छा सवाल है आपका अजमल भाई। जो मैंने चाह रहा था कि इसकी जो ना एक रंग से जान छुड़ाई जाए। मैं चाह रहा था कि हमारे पास जो हमारा रवायती कल्चर है कि हम वो बहाल रहे, उसको हम ख़त्म ना कर दें। कि हमारे घर में एक मुर्गी सफ़ेद रंग की फिर रही होती है, एक ब्लैक रंग की फिर रही होती है,
वो एक रवायती कल्चर जो है ना, एक खूबसूरती, वो जो है ना वो ख़त्म ना हो जाए। इसलिए मैंने लोमन ब्राउन को मज़ीद अपग्रेड करते हुए इसमें जो है ना वो कलर फीदर्स जो है ना वो इम्प्रूव किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसका कासम भैया मुकाबला अगर किया जाए वलायती मुर्गी से या मुकाबला किया जाए गोल्डन मिस्री मुर्गी से, तो वलायती मुर्गी एक तरफ खड़ी कर लें, एक तरफ गोल्डन मिस्री कर लें, एक तरफ आपकी ब्रीड खड़ी कर लें, तो बेहतरीन ब्रीड कौन सी होगी और कैसे होगी? अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ अजमल भाई, गोल्डन मिस्री तो ये इसके पास आना बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है ना। जो गोल्डन मिस्री तो है वो आपको मैं जैसे बता चुके हैं कि वो सालाना 150 से ज़्यादा अंडे नहीं देती। ऐसे यार मायूसी के साथ बेशुमार लोगों ने माजरत के साथ गोल्डन मिस्री मुर्गी को तर्क किया, बल्कि बदनाम भी हुए, लॉसेस भी हुए, क्योंकि एग प्रोडक्शन हासिल ही नहीं होती। बड़ा जोर भी लोग लगाते थे, कोई 50% बताता था, कोई 60% बताता था, और कोई बताता था कि आते नहीं, उम्र भी उनकी ज़्यादा हो जाती है। तो बड़े मसाइल थे फार्मर्स को। बिल्कुल ऐसे ही है। इस फार्म से, इस ब्रीड से इंशाल्लाह अब वो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे जी इंशाल्लाह ताला जी। हमने तो अल्लाह ताला से अपना फजल से यही कोशिश की है कि जो एक तो हमारा रवायती कल्चर भी बरकरार रहे, और दूसरे नंबर पे जो है इसकी कलर स्कीम बेहतर हो जाए, अंडों को भी हमें अपना कमी महसूस ना हो इस ब्रीड से, और इंशाल्लाह ताला इससे जो अंडे भी है वो आपको काफ़ी हद तक मिलेंगे। चलें, आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया माशाल्लाह, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इसकी जो गोश्त की प्रोडक्शन है ऑन एवरेज कितनी होगी, एग प्रोडक्शन गोल्डन मिस्री से कितनी बेहतर होगी, कितना फ़र्क पड़ेगा? मैं आपको बताता चलूँ अजमल भाई कि जो है ना गोल्डन मिस्री से ये तकरीबन 50% ज़्यादा होगा। 50% बेटर है। मतलब कि अगर गोल्डन मिस्री 50% देती है ना, तो आप इसको अपना जो है ना इसकी जो है एवरेज इंशाल्लाह 80% तक जो है लाजमी होगी ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला। इससे ज़्यादा हो सकती है या कम नहीं हो सकती। और दूसरे नंबर पे जो इसकी गोश्त की प्रोडक्शन है, तो अब भी जो हम देख रहे हैं, मैंने पिछले साल लोमन ब्राउन का जो है ना वो अपना फ्लॉक्स डाले थे, तो इस साल ये डाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़न का भी सिर्फ कह लें आपको 19-20 का फ़र्क है। वो इससे थोड़ा ज़्यादा है, आप समझ लें कि 10-20-30 ग्राम ज़्यादा होगा, और ये 10-20 ग्राम कम है। आपने कहा कि ये मुर्गी हमारे माहौल में बड़ा फिट ठहरती है। बिल्कुल। मुझे बताइएगा, 6000 बर्ड का ये फार्म है, 6000 बर्ड में कितने चिक्स की मोर्टेलिटी रही, या किन बीमारियों ने अटैक किया, क्या रिजल्ट, हिस्ट्री क्या है इसकी? अच्छा अजमल भाई, ये ऐसा है कि ये तो 6000 बर्ड का फार्म है। इसके अलावा पहले मैंने सबसे पहले इसका तजुर्बा किया था थोड़े से पैमाने पे, मतलब घर अपना 100-200 बर्ड निकलवाए। हाँ। उसके अलावा जो है उसके बाद मैंने 3-4 दफ़ा यानी कि 100-100, 200 बर्ड के जो है ना वो अंडे निकलवाए, और फिर बड़े पैमाने पे लेके आए। फिर बड़े पैमाने पे इसको जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना कन्वर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह हेल्दी, एक्टिव, बिल्कुल फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 6000 बर्ड में अगर खुदा ना खास्ता 2-3 बर्ड अगर एक्सपायर हो जाए तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताइएगा कासिम साहब के पाकिस्तानी पोल्ट्री फार्मर के लिए कितनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, कितना पोटेंशियल या स्कोप है उनका कि वो देसी मुर्गी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो इसी मुर्गी का इंतखाब करें, क्या इस फार्मिंग को वो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? जी बिल्कुल अजमल भाई, मैं आपको आपके इस जो है चैनल के तवस्सुल से पैगाम देना चाहूँगा कि जो लोग देसी मुर्गी फार्मिंग करना चाहते हैं वो इस ब्रीड को अपनाएं। ओके। जो खासकर देसी फार्मिंग करना चाहते हैं, देखिए अच्छी ब्रीड मतलब कि बाजार लाहौर लोमन ब्राउन बहुत अच्छी ब्रीड है, जी। लेकिन उसमें जो है ना एक चीज़ की कमी है कि वो उसका जो है ना वो कलर फीदर्स नहीं है, मतलब कि उसका जो है रंग सिर्फ एक है, ऐसे ही। ठीक है। उसमें ना वो हमारे मुल्क में जो है ना फिट नहीं बैठती। हमारे मुल्क के लोग चाहते हैं कि उनको जो देसी मुर्गी है ना वो मुख्तलिफ रंगों में मिले, और इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने ये एक ब्रीड तैयार करने की कोशिश की है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग देसी फार्मिंग करते हैं या करना चाहते हैं वो एक दफ़ा इस ब्रीड को आजमाएं, इंशाल्लाह ताला वो दोबारा हमसे डिमांड करेंगे, और हम इंशाल्लाह उनको इससे मज़ीद बेहतर आगे जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर ब्रीड आपको जो है ना वो तैयार करके दें, जो गोश्त के लिए अलहदा से हो और अंडों के लिए अलहदा से ब्रीड हो। चले कासिम साहब, जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया से मायूस हो चुके, उनको भी आपने नवीद दी के दोबारा इस मुर्गी को आजमाओ, इंशाल्लाह आपके बारे नारे होंगे। जो लोग नए आपको देख रहे हैं, उनको लगता है कि मुर्गी पालना बड़ा टेक्निकल काम है, बड़ा औखा मुश्किल काम है, आप लोगों को, पाकिस्तानियों को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? मैं इंशाल्लाह ताला जो है ना वो सबसे पहले एक चीज़ छोटी सी जो ये आपने सवाल किया, बहुत अहम सवाल है
ये आपके टीवी चैनल के तवसल से ना एक सवाल का जवाब मैं आपको देता चलूँ। मुर्गी फार्मिंग हो या बकरी फार्मिंग हो, कोई टेक्निकल काम नहीं है। सिर्फ आपने किसी चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करना। मुर्गी फार्मिंग इंतहाई आसान है। देखिए, जब आपको बाहर बैठे हुए गर्मी महसूस हो, इसका मतलब है कि आपकी मुर्गी को भी गर्मी महसूस हो रही है। ज़बरदस्त। आप अपनी मुर्गी को थोड़ा माहौल बेहतर कर लें। अगर आपको बाहर बैठे हुए सर्दी महसूस हो तो आपको मुर्गी को भी लाजमी सर्दी महसूस हो रही है, उसके जो है ना वो उसका माहौल थोड़ा सा बेहतर करें। इसके अलावा जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, एहतियाती तौर पे जैसे इंसान को ज़रूरत है, इंसान के बच्चों की ज़रूरत है, थोड़े बहुत अद्वियात की जैसे ब्रूफन सिरप है या कुछ अपना ब्रूफन सिरप हो गया या कोल्ड्रेक्स हो गया, इस तरह के सिरप जैसे मौसम चेंज होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। बच्चों को भी जब आप बच्चों को खिलाते हैं, कभी कभी आप इनको भी खिला दिया करें, आपकी मुर्गी कभी बीमार नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में बर्ड से जो लोग पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, देसी मुर्गी खरीदना चाहते हैं, आप उनको एजुकेट भी करेंगे माशाल्लाह? जी इंशाल्लाह ज़रूर, हम इंशाल्लाह ज़रूर उनको एजुकेट करेंगे। आप से मैं गुजारिश करूंगा कि हम अपने चैनल पे जो है ना वो वीडियोस बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। हमारा नंबर भी दें और हमारे वीडियो चैनल लिंक का ताहिर पोल्ट्री फार्म का लिंक भी दें, ताकि लोग उनसे जो है ना वो उनके जो दिल के में सवाल हैं या जो उनको खदशात हैं वो हमारी वीडियो से मज़ीद देखकर उनको दूर करें और पोल्ट्री फार्मिंग सीखें। चलें कासिम भाई, पाकिस्तानियों के लिए आपके पास क्या ऑफ़र है? अगर कोई बंदा आपसे 1000 ये बर्ड्स लेना चाहे, 500 लेना चाहे, 100 लेना चाहे, कोई लिमिटेशंस हैं, कोई हद है? पाकिस्तान के किन किन इलाकों से कौन कौन लोग रब्ता करें, कौन कौन सी ये बर्ड्स आपसे परचेज़ करें? अजमल भाई, ऑफ़र पाकिस्तानियों के लिए ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त गर्मी का मौसम है, इसलिए जो है ना वो ज़्यादा दूर का सफ़र जो है, जो तकरीबन 5-6 घंटे का सफ़र है, उसके लिए मैं उनसे मादरत करूँगा। क्योंकि जानवर को जो गर्मी ट्रैवलिंग के दौरान जानवर एक्सपायर हो जाते हैं, ऐसे ही ठीक है, इसलिए मैं उनसे मादरत करूँगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के पैसे का नुकसान हो, ठीक है। और जो लोग मंगवाना चाहते हैं उनके लिए ऑफ़र यही है कि कम से कम 12 पीस अगर कुछ लेना चाहता है तो कम से कम 12 पीस उनको जो है ना वो 12 पीस का जो सेट है वो घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए। जी बिल्कुल, घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए और तजर्बा करने के लिए 12 पीस काफ़ी है, ठीक है जी। और मेरा ख्याल है कि जो लोग जिनको डर है, खौफ है, वो एक दफ़ा इतने से स्टार्ट कर लें, फिर आगे वो इंशाल्लाह ताला। इस तरह हमने पिछले साल लोमन ब्राउन में भी लोगों को जो है ना वो 10-10, 12-12 बना के दिए पीस बना के दिए, ताकि लोगों का जो है ना वो एक खौफ जो है या उनका जो तजर्बा है ना वो आराम से कर सके। ये भी हम चाहते हैं कि लोग जो है ना आराम से एक तजर्बा कर लें ताकि किसी का नुकसान ना हो। मैं नहीं ये नहीं चाहता कि यार हर बंदा 100 का डिमांड करे, ठीक है, 10-12 पीस से एक तजर्बा भी हो जाता है और 10-12 पीस जिसने रखे होते हैं घर में वो उनकी देखभाल भी करता है। 2-3-4 वाले जो है ना वो ला के छोड़ के फेंक देते हैं और ना उन्हें कोई प्रोडक्शन मिलती है, ना उन्हें कोई फ़ायदा मिलता है। उनके लिए वो मुर्गी भी बेकार है और मैं भी बेकार हूँ। चलें कासिम भाई, पाकिस्तान बर्ड से जो लोग आपको देख रहे हैं उनको अपनी लोकेशन बता दीजिएगा और आपका नंबर भी बता दीजिएगा। जी, लोकेशन जो है वो हमारी गुजरांवाला हाफसाबाद रोड, किला दीदार सिंह। एक बार फिर सुन लें, गुजरांवाला हाफसाबाद रोड, किला दीदार सिंह में हमारी लोकेशन है। जो भाई आना चाहे वो इस नंबर पर रब्ता करके तो आ सकता है।